हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में ई एन बोलते हैं। इफेक्टिव से ई ले लिए, एटॉमिक से ए ले लिए, नंबर से एन ले लिए। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ई ए एन। ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, सब आपको बताते हैं। ठीक है। इसको सिडविक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सिडविक वैज्ञानिक ने बताया था कि सेंट्रल मेटल, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेते रहता है जब तक वो अपने आप को फुल्ली कंप्लीट ना कर ले। फुल्ली कंप्लीट करने का मतलब क्या है? कोई भी ये फुल्ली कंप्लीट होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। ये इस ग्रुप का हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं ये सब इसके समकक्ष आना चाहते हैं। ये 18वां ग्रुप है। 18वां ग्रुप को नोबेल ग्रुप भी बोलते हैं या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स ये इसी के समकक्ष आना चाहते हैं, 18वें ग्रुप के समकक्ष आना चाहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स किसके किसके बीच बनता है? कॉम्प्लेक्स संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स में बनता है। तो उसमें होता है 3 सीरीज होता है, जानते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो उसको याद हम लोग पहले कर, उसका ट्रिक बता दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 3D सीरीज का, 3D सीरीज का होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, और होता है कोबाल्ट, निकल, और ये लास्ट जिंक। आगे जाओगे तो होता है क्रिप्टन। ठीक है। ये 3D सीरीज हो गया। अब 4D सीरीज में होता है इट्रियम से लेकर ये कैडमियम तक, और आगे जाओगे तो मिलता है जिनान। 5D सीरीज में देखते हैं, लेंथेनाइट से जाओगे तो मरकरी मिलता है। ठीक है। और ये आगे जाओगे तो रेडान। यहाँ से स्टार्ट होकर सब यहाँ जाना चाहता है। ठीक है। ये स्कैंडियम से लेकर जाना चाहते हैं जिंक यहाँ तक। इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 21 से लेकर 30 तक। अब इसका होता है 38 से लेकर होता है इसका 48 तक। ठीक है। और इसका होता है 57 से लेकर इसका 80 तक। ठीक है। और इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86, जो कि अपने आप में फुल्ली कंप्लीट है। ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है इनका। तो ये जितना भी है ये इनकम्प्लीट है। जिंक तक ये पूरा इनकम्प्लीट है, ये अपने आप को पूरा कंप्लीट करना चाहता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद हमको नौकरी पाना है हमारा। देखो, हम एक स्टूडेंट है, ये नौकरी यहाँ पे है, नौकरी है। ये पढ़ के अपने आप को यहाँ नौकरी पालेगा तो अपने आप को स्थायी समझेगा ना, स्थायी हो गया करके। ठीक वैसे ही ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, ये सब अपने आप को क्रिप्टान के समकक्ष रखना चाहते हैं। कोई भी इतना पढ़ेगा क्यों? नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। नौकरी पाएगा फिर अपने आप को संतुलित समझेगा, शादी ब्याह करेगा, घर बसाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये होता है स्टेब्लिश। ठीक है। ठीक वैसे ये भी स्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को। अच्छा, इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता दिया था इससे पहली वीडियो में, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सुनो, तुम विवाह करोगी मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो, तुम विवाह करोगे मुझसे, तो कोई नहीं कहेगा जानू। ये 3D सीरीज का हो गया। 4D सीरीज में होता है यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। ये हमारा 4D सीरीज का है याद करने का तरीका। 5D सीरीज का होता है ला हफ्ता वरना रे, इधर उधर पड़ेगी पिटाई। ये हमारा 5D सीरीज का हो गया। ठीक है। तो ये हो गया। तो डी सीरीज के बाद इसको सिडविक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, याद रखना अपना। आजकल ऐसा ना सोचिए कि हम रसायन क्यों पढ़े, क्योंकि जो रसायन वाले हैं 12वीं से लेकर 11वीं, 12वीं, 8वीं, 9वीं जो भी पढ़ रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में एक नंबर का पूछ देते हैं, EN का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना पड़ेगा आपको। एटॉमिक एटॉमिक इफेक्टिव नंबर। व्यापम में पूछ दिया इसका फुल फॉर्म, इसको दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका फार्मूला पूछ दिए कैसे बनता है,
2 नंबर में दे दिएंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स को, ये कॉम्प्लेक्स वो क्रिप्टान, जिनान, रेडान के समकक्ष है कि नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, ये दे देगा। तो कई प्रकार के हैं, ठीक है। ये तो हो गया व्यापम के लिए। और ये तो फिर अपने क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी पढ़ रहे हैं रसायन, बीएससी से लेकर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कई प्रकार का सूत्र होता है, एक सूत्र हम आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट रहे। इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है, ये देखना है हमको। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट, लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये देखना है। या तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकेंड फार्मूला और देख लेते हैं, Z प्लस 2 इंटू एन। इस जेड को ले लिए हम एटॉमिक नंबर, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है किसका, लिगेंड का, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। और इसी में और देख लेते हैं, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2n, ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ये 0.5 नहीं है, ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, प्लस 2 इंटू एन, ठीक है। तो ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला में आपको जो सही लगे, जो सरल लगे, तीनों से बनाओ आप, ठीक है। अब ये तो हो गया फार्मूला। अब इसको जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ई एन समझ नहीं आएगा। कोई भी कंपाउंड हम कैसे समझाएंगे कि ई एन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल चाहिए। जब तक एग्जाम्पल समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझाते हैं हम। ये होता है निकिल, निकिल और CN4, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम और ये हो गया लिगेंड। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब बोल दिया जाए पूरा ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या रहते हैं देखते हैं, एक दादा रहता है, एक दादी रहता है, उसके बेटे रहते हैं, फिर उसके पोते रहते हैं, फिर नात और पंथी वंथी, ये पूरा मिलके एक ज्वाइंट फैमिली बनाते हैं। ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अकेला नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स में कोई ना कोई, जैसे सेंट्रल मेटम एटम रहेगा, ये इसमें दिखता है, तो ये सेंट्रल मेटम के बाद हम मेटल भी जोड़ सकते हैं, कोई भी मेटल जोड़ सकते हैं, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, ये पूरा मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब ये हमको देखना है कि ये 18 EN शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम में कितना चार्ज है, ठीक है, वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये हम देखेंगे। पहले देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम में चार्ज कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तीसरा हम देखते हैं ये लिगेंड, जो लिगेंड है, ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये हमको 3 पॉइंट देखना है इसमें, सेंट्रल मेटल एटम में कितना चार्ज है, और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, और लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये 3 पॉइंट हमको देखना है। 3 पॉइंट के बाद हमको हमारा सब क्लियर हो जाएगा कि ये EN शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। निकिल का जानते हैं हम, निकिल का कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर 28, ठीक है। और ये इसका होता है अभी ये साइनाइड का होता है -1, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे -2 था, ठीक। और इसको जब हम निकालेंगे तो किसका निकालते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं, इसको निकालते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, निकिल को x मान लिए। साइनाइड का हम जानते हैं, साइनाइड का चार्ज हमारा होता है -1, कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है, इंटू कर दो, प्लस यहाँ बाहर में कितना है -2, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसका हो गया निकिल का 0, सॉरी ये नहीं है, कंपाउंड गलत था, देखो
यही से बता देता हूँ। इसमें ऑक्सीजन स्टेट अपन जीरो मानते हैं, नहीं रहेगा क्योंकि दिया ही नहीं है हमारे में बाहर। तो इसमें हो गया हमारा ये, इस निकिल का कितना होता है, निकिल का होता है 28, ठीक है। 28 प्लस यहाँ 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जोड़ के कितना हमको लाना है, 36, 54 या फिर 86। ये आ रहा है तो शो करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं शो करेगा, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, कितना होता है 28 और 2 30 और 6 36, ठीक है। 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का। तो ये हमारा शो कर रहा है, ठीक है। और निकिल का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जीरो होता है, ठीक है। निकिल का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो जीरो ही होता है। अब यहाँ खैर नहीं दिया है तो नहीं निकाले हैं। निकिल का होता है 28 और ये एटॉमिक नंबर 28, और ये लिगेंड कितना है, 4 मोनोडेंटेन। एक मोनोडेंटेन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 28 और 8 36। ये हमारा क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा EN शो कर रहा है। ये हमारा एक उदाहरण हो गया, और एग्जाम्पल आगे करते जाएंगे, आपको सब समझ आएगा, सब प्रकार के आपके पास एग्जाम्पल रख रहे हैं। ये होता है आयरन, ये है सेंट्रल मेटल, लिगेंड, और ये माइनस, ये चार्ज है, आयन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखे थे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स मानना है, ठीक है। आयरन का होता है 26, ठीक है। ये हो गया 26। अब इसको हम लोग माने हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये हो गया एक्स, और प्लस क्लोरीन का जानते हैं, जितने भी हाइड्रोजन समूह है उसका फ्लोरीन की छोड़ सबका मतलब -1 ही होता है फ्लोरीन का भी, ठीक है। -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये -1 इंटू 4 प्लस -2, ये हो गया। एक्स का एक्स रख दिए, और ये प्लस और माइनस का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस, और ये 4 भी है तो ये 4 हो गया। दो प्रकार का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का हो गया माइनस, और एक का गुणा 4 से करोगे तो 4, तो -4 हो गया, इज इक्वल टू -2 उस पार है। अब इस -4 को उस पार ले जाओगे तो ये +4 हो जाएगा, और प्लस एक यहाँ से पहले माइनस में है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 + 4, एक कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बस जान ले इसको निकालने हैं, फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। जिसको निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है उसको एक्स मान लिए, क्लोरीन का होता है -1, और कितना क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन है, तो 4 4 का 4 हो जाएगा, एक का गुणा 4 से करोगे तो, और प्लस का गुणा यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और बाहर इजुकल टू के बाहर -2 है, तो ये -2 यहीं रहने दो, और ये +4 -4 को अगर हम इजुकल टू को उस पार ले जाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाता है, और 2 में 4 को घटाएंगे तो +2 बच जाता है, ठीक है। प्लस साइन जो उसका जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगाते हैं, यहाँ पे 4 बड़ा है प्लस में है तो प्लस का साइन लगा दिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया आयरन में 2 ऑक्सीजन स्टेट, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ मैं, ये हो गया। एक्चुअल में ये है 2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, तो 2 कर रहा है मतलब यहाँ पे 2 निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 26 हमारा जनरली होता है, 2 प्लस है तो -2 इसमें कर दो, ये हो जाएगा 24। और ये 4 हम बताए थे, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है देता है, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 24 और 4 28 और 4 32, ये हो गया 32। 32 किसी का है क्या, क्रिप्टॉन का होता है 36, जिनान का होता है 54, रिडान का होता है 86, तो ये हमारा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहा था कि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मैं भी क्रिप्टॉन के समकक्ष चला जाऊं, मेरा भी क्रिप्टॉन जितना ऑक्सीडेशन हो जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। ये हो गया अपवाद हमारा, ये EN रूल शो नहीं करता। देखो
रूल बना है, इसका मतलब सब कंपाउंड सब कॉम्प्लेक्स शो करे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कंपाउंड शो करता है, कुछ कंपाउंड शो नहीं करता है। तो हमको एग्जाम में बस दे देगा, ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ई एन नंबर कितना आ रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया। चार पांच ऐसे ही उदाहरण करते जाएंगे, आपको सब समझ आते जाएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, एक बार बनता है फिर बनाने की इच्छा और बनते जाता है। आप और बड़ा बड़ा उदाहरण लेके देखिएगा और बनाइएगा, सब समझ आते जाएगा, सब समझ आते जाएगा, फिर बनाते जाइएगा। और देखते हैं अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं। PtCl4, ठीक है, PtCl4 2 माइनस। प्लेटिनम ये सेंट्रल मेटल हो गया, क्लोरीन ये हो गया इलिगेन, और 2 माइनस आयन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये सेंट्रल मेटल है, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं कितना होता है। इसका प्लेटिनम का हम जानते हैं 78 होता है एटॉमिक नंबर। प्लेटिनम का 78 हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। प्लेटिनम को एक्स मान लिए, जिसका बताया हुआ है जिसको निकालना है उसको एक्स मानना है, फिर प्लस करना है माइनस। ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 1, और ये 4 है तो 4 इज इक्वल टू के बाहर -2। सेम अभी इससे पहले ये बताया था वही 6, एक्स माइनस हो गया 4 इज इक्वल टू 2। इसको उस साइड पलटी कर दो तो हो जाएगा ये +2, घट जाएगा यहाँ। प्लेटिनम में हमारा कितना आ गया, +2 चार्ज आ गया, +2 हो गया 78 है। 78 में अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 76। अब लिगेंड हमारे पास 4 है, 4 लिगेंड डोनेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने, 4 लिगेंड बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 8 हो गया। 76 और 4 होता है 80, और 4 84, ये भी हमारा शो नहीं किया। यहाँ हमारा 2 और होता तो हो जाता 86, जो कि रेडान का होता। ये 86 रेडान का, अगर ये 86 होता तो हमारा ये रूल फॉलो करता। ठीक है, ये भी ये रूल फॉलो नहीं किया। कॉम्प्लेक्स जनरली डी ब्लॉक ही बनाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक को ही आपको ये रूल निकालने को मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। फाइनली प्रोडक्ट आपको 18वां ग्रुप का जो भी रहेगा, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, इसी को निकालना होगा है। ठीक है, उसी के समकक्ष ले जाना होता है, वही होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन क्या होता है। ये सिल्वर, ठीक है, NH3, ये 4, ठीक है, और एक माइनस। सिल्वर हो गया ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, लिगेन अमोनिया हो गया। अब इसको अपन EN निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसका होता है 47 एटॉमिक नंबर। लिगेन क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। ठीक है, तो अब इसको कुछ जोड़ना घटाना था यहाँ है, देखो निकाल देते हैं ऑक्सीजन स्टेट कैसे होता है। इसका 0 और 4 है तो गुणा कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। -1, ये हो जाएगा -1। अब इसको कुछ नहीं करना है, 0 हो गया, अब -1 है, इसको इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा +1, अर्थात Ag प्लस। सिल्वर में एक आयन चार्ज हो गया और ये 47 होता है, -1 कर दो तो हो गया 46, और ये 8 हो गया अमोनिया का, और 46 से 4 50, 4 54, ये हमारा शो करेगा जो कि जिनान का होता है। 54 किसका होता है, जिनान का। ये हमारा ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसको आप बनाते जाओगे तो आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, रसायन पढ़ने की इच्छा बढ़ते जाएगा। ठीक है, रसायन कोई बहुत चीज़ नहीं है, रटना नहीं है,
रटोगे आज, अभी रटोगे शाम को भूल जाओगे। इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है, समझ समझ के बनाना है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और एक और लेते हैं। अब बोलोगे चार ही क्यों ले रहे हो करके। अब क्रोमियम का देखते हैं, एक क्रोमियम का देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO, ये 6। ठीक है, ये क्रोमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड है हमारा। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 0 होता है। ठीक है, अब 0 होता है तो देखते हैं इसका 24 हो गया, क्रोमियम का 24 होता है। और ये 6 है, यहाँ कोबाल्ट के यहाँ ये देखो, यहाँ 6 है तो 6 के आगे कितना शो करेगा, कितना लिगेंड हो जाएगा इसका, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 12। और 24 12 कितना होता है, तो 36 होता है। 36 किसका होता है, क्रिप्टान का। ये हो गया क्रिप्टान का। या फिर ये ऐसा इसको बोल सकते हो कि ये क्रिप्टान कितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि क्रिप्टान के समकक्ष आ जाए, क्रिप्टान बन जाए। तो हमको कितना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन। हमको 12 मिल गया। ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि अभी तक मैं एक ही लिगेंड समझा रहा था आपको। अब इसमें दो लिगेंड भी हो सकता है, एक सेंट्रल मेटल एटम में दो ठो लिगेंड भी जुड़ सकता है। अब कैसे जुड़ेगा ये बता रहे हैं आपको। हो गया ये क्रोमियम NH3 हो गया, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा Cl2, ये और एक ठो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो ये एक सेंट्रल एटम, दो लिगेंड, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये फर्स्ट लिगेंड, ये सेकंड लिगेंड। दोनों के लिए लिगेंड का फार्मूला सेम रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम के लिए भी सेम रहेगा। तो इसको देखते हैं ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं क्या होता है। क्रोमियम को 1 मान लेते हैं, अमोनिया का 0 होते हैं, पहले बता दिए हैं 0 कितना ठो है, 4 ठो, बता देते हैं आपको समझने के लिए। क्लोरीन का बार बार निकाल रहे हैं, -1 होता है, कितना ठो जुड़ा है, 2 ठो। इजुगल टू बाहर एक ठो आयन है तो +1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, और इजुगल टू हो गया यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी गुणा है, ये हो गया 2 और +1, माइनस को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा +3। टोटल हमारा हो जाएगा +3 चार्ज। क्रोमियम में हमारा हो गया 3+ चार्ज। ठीक है, अब क्रोमियम में 3+ मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अर्थात 24 में से 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 24 में से 3 घटा दो तो बच जाएगा 21। और हमारे पास देखो अब 2 ठो लिगेंड है, तो पहला में ये हो जाएगा